वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की है। WPI के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि वेलफेयर पार्टी कर्नाटक के एक वफद ने रियासती चीफ इलेक्शन कमिश्नर मनोज कुमार मीना से मुलाकात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि अमित शाह ने 24 अप्रैल को केरला के आलपुड़ा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वेलफेयर पार्टी के ताल्लुक से गलत इल्जाम लगाया है। गलत व बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए कहा कि वेलफेयर पार्टी जो कि कांग्रेस की हिमायत कर रही है, इसका मकसद इस मुल्क को इस्लामिक स्टेट बनाना है। अमित शाह के इस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि ये एक बेबुनियाद और गलत इल्जाम है। इससे अवाम में पार्टी के ताल्लुक से गलत फहमी पैदा होगी, जबकि वेलफेयर पार्टी इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड शुदा एक सियासी पार्टी है जिसमें तमाम मजहब और तबकात के लोग शामिल हैं। अक़दार पर मबनी सियासत, वैल्यू बेस्ड सियासत को अपना मकसद बनाकर पिछले 13 सालों से वेलफेयर पार्टी इस मुल्क में यहाँ के दस्तूर के तहत पुरअमन तरीके से अवाम की खिदमत करती हुई आ रही है। तमाम तबकात के लोग जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज वेलफेयर पार्टी कर्नाटक की जानिब से हमारा एक डेलीगेशन हमने कर्नाटक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मनोज कुमार मीना से मुलाकात की और हमने एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन में फाइल किया है। ये कंप्लेंट इस मुल्क के जो वजीर दाखिला है, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, इन्होंने हाल ही में केरला में अपनी एक इलेक्शन रैली में वेलफेयर पार्टी पर एक गलत इल्ज़ाम आयद किया था, जिसको लेकर के हमने ये कंप्लेंट दर्ज किया है। अमित शाह ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि वेलफेयर पार्टी इस मुल्क को एक इस्लामी रियासत बनाना चाहती है, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। और इस तरह के इनके इस स्टेटमेंट से पूरे मुल्क में पार्टी को लेकर के, क्योंकि वेलफेयर पार्टी एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है, इंक्लूसिव पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें तमाम मजहब के तमाम तबकात के लोग इसमें शामिल हैं, हर एक इसमें मेंबर है। तो ऐसे में पार्टी की रेपुटेशन को डैमेज करने का काम अमित शाह की जानिब से हुआ है। ये मॉडल जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, उसके भी खिलाफ है। तो हमने इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर के एक कंप्लेंट दर्ज करते हुए उनसे गुजारिश की है कि अमित शाह के इस स्टेटमेंट से पार्टी को नुकसान पहुंचा है और अवाम के अंदर पार्टी को लेकर के गलतफहमी फैलेगी, तो इसलिए इन पर इस सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुतालबा हमने किया है। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं कि मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का वजीर दाखिला, जो कि 10 साल से हुकूमत में रहे हैं, इनको अपने जो दौर के जो काम हैं, जो डेवलपमेंटल वर्क हैं, वो बताने के बजाय ये अलग अलग कम्युनिटीज़ पर, बिलखुसूस मुसलमानों पर अटैक करने के काम, रिजर्वेशन पर अटैक करने का काम, मजहब के नाम पर नफरत फैलाने का काम और जहरीली तकरीरें करके ये चाहते हैं कि इलेक्शन में जीतेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अवाम जाग चुकी है, पब्लिक इस वक्त बहुत अवेयर है, वो समझती है कि 10 सालों में जो काम होना चाहिए था लोगों को, वो नहीं हो सका है, जिसके नतीजे में इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो अब ये जो है, चूंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम पार्टियों पर लगाना और जो अलायंस वगैरह जो बन रहे हैं उनको डैमेज करना और वोटरों के अटेंशन को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क का वोटर जागरूक हुआ है, तो हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रखते हैं कि ये जो कंप्लेंट हमने बुक किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस तरह के स्टेटमेंट आइंदा ना हो और इलेक्शन में इस तरह के नफरत फैलाने वाले डेरोगेटरी स्टेटमेंट जो है उसको रोकने की कोशिश इलेक्शन कमीशन करेगा, ये हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। हमारे इस डेलीगेशन में हमारे साथ पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर हबीबुल्लाह खान साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद साहब, पार्टी के हमारे लीडर जनाब प्रभाकर साहब हमारे साथ शामिल थे और हमने ये कंप्लेंट आज इनको इलेक्शन कमीशन में बुक किया है।